ओवल में 10 विकेट से जीत, सीरीज में 1-0 से बढ़त, और अब भारत की नजर है लॉर्ड्स पर आके, क्रिकेट का मक्का जिसे कहा जाता है, यहां आकर सीरीज पर कब्जा किया जाए। लेकिन इतना आसान होगा नहीं, या फिर भारतीय टीम करेगी फतह? करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ESPN मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सैयद। वसीम, 1-0 की बढ़त हासिल है, ओवल में जबरदस्त प्रदर्शन भारत ने किया है, मेजबान टीम पूरे तरीके से बैकफुट पर खड़ी हुई है। तो क्या ये माना जाए कि लॉर्ड्स पर ही सीरीज का फैसला कर देगा भारत? मुझे लगता है कि भारत डेफिनेटली फेवरेट्स है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह की भारत की टीम है, शायद हो सकता है विराट कोहली भी वापस आ जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने भले रन नहीं बनाए T20 में, लेकिन शायद वनडे क्रिकेट उनके लिए बेटर होगा कि ज़्यादा टाइम वो स्पेंड कर सकते हैं पिच पर। और जैसे मैंने कहा कि थोड़ा हो सकता है कि पिचेस भी बेटर हों, तो विराट कोहली अगर वापस आ जाएंगे तो ये टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। और जिस तरह का पेस अटैक है, तो मुझे लगता है कि सेकंड ODI के लिए इंडिया डेफिनेटली फेवरेट्स है। वसीम, ये हमारा जो अगला सवाल था, या अगला जो टॉकिंग पॉइंट था, आप ठीक उसी पर आ गए, विराट कोहली के ऊपर में, कि क्या कोहली फिट हुए तो वो वापस आएंगे। पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर वो वापस आते हैं तो उनके लिए ये बाहर जाना, या सीधे तौर पर श्रेयस अय्यर ही होंगे, या कोई और को आप बाहर देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है श्रेयस अय्यर ही होंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से T20 में बल्लेबाजी की है, बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो आप उनको नहीं निकालोगे। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि लाइक टू लाइक स्वैप होगा कि नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर खेलने वाले थे, वहीं पर विराट कोहली आ जाएंगे। ये थोड़ा सा कठिन फैसला श्रेयस अय्यर के लिए नहीं होगा वसीम, क्योंकि वो आए, उन्हें मौका मिला वनडे में, कोहली को चोट लगी, इंजर्ड थे, पर बैटिंग का मौका नहीं आया, और उसके बाद आप अचानक कोहली के आने की वजह से बाहर जाते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए हार्श। बिल्कुल हाश तो है, क्योंकि आपको मौका नहीं मिला, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि आपको मौका नहीं मिला, लेकिन इतना दिग्गज खिलाड़ी जो अनअवेलेबल था या अनफिट था, अगर वो फिट हो गया तो आपको जगह देनी पड़ेगी। तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है श्रेयस अय्यर के लिए, लेकिन आपके पास उसके अलावा कोई कोई चारा भी नहीं। लॉर्ड्स की अगर बात करें वसीम, तो क्या वहां पर कोई गेंदबाजी में भी आप परिवर्तन देख रहे हैं, या जिस तरीके से भारत ने 110 पर इंग्लैंड को आउट किया था, लगता नहीं है कि वहां पर कोई अगर मजबूरन किसी को चोट लगती है तो अलग बात है, अदरवाइज शायद ही कोई परिवर्तन हो वहां? नहीं, कोई मुझे नहीं लगता। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद शार्दुल ठाकुर खेलेंगे प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे, क्योंकि अदरवाइज आपके जो बॉलर्स की जो लिस्ट है वो बैटिंग नहीं करते, तो आपकी टेल थोड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन भारत ने 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स को खिलाया है, तो ये एक थोड़ा अटैकिंग ऑप्शन है। बट प्रसिद्ध कृष्णा अगर आप सिर्फ बॉलिंग के ऊपर चुनेंगे तो मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा बेस्ट ऑप्शन है, और भारत उन्हीं के साथ गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि अगले मैच में हमको कोई चेंज देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर मेजबानों की बात करें वसीम, तो उनके लिए राह आसान नहीं होने वाली है। आप पिछले मैच में 110 पर ऑल आउट हुए थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका अगर टॉप ऑर्डर की तरफ आपकी नजर डालें तो जो रूट, रॉय, लियम लिविंगस्टन, ये सारे के सारे बड़े खिलाड़ी शून्य पर आउट हुए थे, 4 खिलाड़ी शून्य पर आउट हुए थे। तो कितनी मुश्किल उनके लिए डगर होगी वापसी की? जी हाँ, मुश्किल तो होगी। जैसे मैंने कहा कि बुमराह और शामी को अगर आप फेस कर रहे हो, उसके बाद आप प्रसिद्ध कृष्णा है, और अगर पिच में थोड़ी सी भी हेल्प होगी, अगर लॉर्ड्स में फिर से अगर उस तरह से ओवरकास्ट कंडीशन हो गई और शायद भारत को बॉलिंग आ गई, तो आसान तो नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इंग्लैंड हमेशा एग्रेसिव अप्रोच लेता है, ये हम जानते हैं। लेकिन इस बॉलिंग अटैक के सामने अगर पिच फ्लैट हुई तो बात और है, लेकिन अगर पिच में थोड़ी सी भी हेल्प होगी, तो ये तीनों गेंदबाज थोड़ा सा उनके लिए मुश्किलें डाल सकते हैं। वसीम, चलते चलते एक छोटा सा आंकड़ा और फिर आपकी प्रिडिक्शन। आंकड़े की अगर बात करें तो लॉर्ड्स पर अब तक 7 मैचेस हुए हैं भारत और इंग्लैंड के सामने वनडे के, जिसमें 3-3 की बराबरी पर है दोनों टीम। 3 भारत ने जीते हैं, 3 इंग्लैंड ने जीते हैं, और 1 मैच टाई रहा है। तो ये आंकड़ा देखने के बाद आपका प्रिडिक्शन किसकी तरफ? जैसे मैंने कहा कि भारत डेफिनेटली स्ट्रांग है। जिस तरह की भारत की गेंदबाजी है, जिस तरह की बल्लेबाजी है, इंग्लैंड की बल्लेबाजी काफी स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बॉलिंग में मुझे लगता है कि वो उतना दमखम नहीं है, आदिल रशीद नहीं है, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, उनके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, वो मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारत डेफिनेटली फेवरेट्स है जीतने के लिए।
तो वसीम की नजर में भारत फेवरेट है, और अगर ऐसा होता है तो शायद जो डिसाइडर है वो मैनचेस्टर नहीं जाएगा और लॉर्ड्स पर ही सीरीज का फैसला हो जाएगा। पर आप क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट के साथ हमें बता सकते हैं। देखते रहिए आप ESPN क्रिकेट इन्फो। और वसीम, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक और सटीक विश्लेषण के लिए। फिर होगी आपसे मुलाकात।